लें जी, राशिद खान को पहले अफगानिस्तान की कप्तानी से फारिग किया गया और अब राशिद खान को टीम से भी फारिग करने की बातें की जा रही है। हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि अब अफगानिस्तान के राशिद खान आपको बहुत जल्द अफगानिस्तान की टीम से भी फारिग होते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे क्या कारण है, कारण मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाएं, वीडियो को लाइक ठोक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको पता है कि आपका भैया जो भी अपडेट आपके सामने लेकर आता है, एक वीक, 2 वीक या 1 मंथ के बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर हवा की तरह जो है वो घूम रही होती है। तो चलिए बढ़ते हैं जी आज राशिद खान की तरफ। तो राशिद खान ने आज से 4 मंथ कबल एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था और उस इंटरव्यू में राशिद खान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर एक बयान दाग दिया था। वो बयान क्या था, जरा गौर से आपने सुनना है। पत्रकार ने राशिद खान से पूछा था कि आप जब अफगानिस्तान में जाते हैं तो आप अपने आप को कितना सेफ समझते हैं। तो राशिद खान का क्या कहना था, राशिद खान का कहना था कि मैं जब भी अफगानिस्तान में जाता हूं बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता हूं। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर हम अफगानिस्तान के अंदर नहीं घूम सकते। यानी कि राशिद खान ने अपने ही देश की डिसरिस्पेक्ट की थी। और उसके बाद ये एक कारण हुआ और अब दूसरा बड़ा कारण आप सुन लें, जो राशिद खान को कप्तानी से फारिग किया गया है। ऐसे नहीं इब्राहिम जादरान को T20 का कप्तान बना दिया गया। कहां पर इब्राहिम जादरान और कहां पर राशिद खान, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज राशिद खान, ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया अफगानिस्तान की टीम को जानती है। तो भाईजान राशिद खान ने आज से 1 वीक पहले उसका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें राशिद खान ने बोला था कि मैं अपनी फैमिली को पाकिस्तान पिशावर के अंदर भेजना चाहता हूं। अफगानिस्तान के अंदर मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान पिशावर में जाए। पाकिस्तान पिशावर जो है वो एक सेफ सिटी है और वहां पर मेरी फैमिली को कोई किसी किस्म के जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल नहीं होंगे। तो भाईजान ये 2 कारण है जिसकी वजह से अफगान तालिबान ने राशिद खान के खिलाफ एक्शन लिया है। आप सोच रहे होंगे कि राशिद खान को जो कप्तानी से हटाया गया है तो अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, जिसकी वजह से राशिद खान को कप्तानी से हटाया गया। ना भाई ना, ये बात अपने माइंड से निकाल दें। अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा वर्ल्ड कप खेला है। साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला देखें, वर्ल्ड कप का सबसे तगड़ा मुकाबला जिसको बोला जा रहा है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के साथ 2-2 सुपर ओवर लगे थे, 2-2 सुपर ओवर, ठीक है। तो अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर बुरा प्रदर्शन नहीं दिखाया, अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वो तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 2 बड़ी टीमें होने के बावजूद सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। अगर इसकी जगह कोई एक कमजोर टीम होती तो अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर जाना था। बात जो साफ और सीधी है, बुरा प्रदर्शन की वजह से साइड लाइन पे नहीं किया गया। यह राशिद खान के जो 2 मुतनाजा बयान है ना, इसकी वजह से अफगान तालिबान ने राशिद खान को अब साइड पे लगाने की भाईजान पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको पता है ना कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर नफरत फैलाई जा रही है। आपको याद होना चाहिए, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अफगानिस्तान के एक विकेट कीपर होते थे मोहम्मद शहजाद, याद है ना आपको, पावर हिटर, बहुत अच्छे पावर हिटर होते थे। उनको टीम से पता क्यों बाहर किया गया था? उसके पीछे रीजन पता क्या थी? उसकी बैड परफॉर्मेंस नहीं थी। उसने भी पाकिस्तान के लिए उसने एक अच्छे शब्द बोले थे। वो क्या थे? उसने बोला था कि हमारी जो क्रिकेट है ना, हमने ये जो क्रिकेट सीखी है ये पाकिस्तान से सीखी है। पाकिस्तान ने हमें अपनी अकेडमीज दी, पाकिस्तान के कोचेस ने हमें जो है वो नेट में प्रैक्टिस करवाई, हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। उस वजह से आपको मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान की टीम में नजर नहीं आ रहे। और जिस समय उसने बयान दिया था ना, ठीक 1 मंथ के बाद मोहम्मद शहजाद को टीम से फारिग कर दिया गया था कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह के अच्छे बयान क्यों दे रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान के अंदर नफरत क्यों फैलाई जाती है। राशिद खान के ऊपर मैं आता हूं। पाकिस्तान ने जब अफगान महाजरीन को निकालना शुरू किया था ना, कि जाएं भाई आप लीगल तरीके से जाएं, अपने पासपोर्ट बनवाएं अफगानिस्तान के और वीजे लगवाकर पाकिस्तान में आए, तो उस समय से लेकर ना अफगानिस्तान के अंदर जो है ना पाकिस्तान को लेकर नफरत फैलाई जाती है। हालांकि पाकिस्तान ने
ये कोई बुरा काम नहीं किया था भाईजान। आपको 40-45 साल रहने के लिए जगह दी, रहने के लिए आपको छत, मकान, कपड़ा सब कुछ दिया। आपने बिजनेस किए पाकिस्तान के अंदर, और जब पाकिस्तान के अंदर ही आपने दीमक की तरह पाकिस्तान को नोचना शुरू कर दिया था, जड़ें खोखली करना पाकिस्तान की शुरू कर दी थी, तो पाकिस्तान को ये एक्शन लेना पड़ा भाईजान। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आजकल आपको मोदी जी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मोदी जी बड़े अच्छे लगते हैं ना, कि मोदी जी अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। मोदी जी को बोले कि भाईजान आपने कोई 2-4 हजार अफगान को एक मंथ के लिए पनाह देनी है, अगर मोदी जी पनाह दे जाएं तो मैं अपनी टिंड कर दूंगा, और मैं अपने ये सारे बाल जितने भी है ना, सारे बाल मैं जीरो कर दूंगा अगर मोदी जी ने इनको एक मंथ के लिए पनाह दी। मुझे पता है भाईजान, मोदी जी तो खुद इनको आतंकवाद बोलते हैं। खैर, हम आते हैं राशिद खान के ऊपर। तो भाईजान राशिद खान को अब पाकिस्तान की याद पता क्यों सताने लगी है? आप सोच रहे होंगे कि राशिद खान को अब अचानक से पाकिस्तान से इतना प्यार कैसे हो गया। राशिद खान तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े बुरे बुरे बयानात भी दाग चुके हैं। तो भाईजान उसके पीछे यही कारण है, मुल्क बदर की जो बातें की जा रही है। राशिद खान तो पहले अफगानिस्तान के अंदर कब जाते हैं? वो तो अफगानिस्तान के अंदर जाते ही नहीं है। वो जब अपनी सीरीज खेलते हैं किसी आउट कंट्री में निकल जाते हैं, गल्फ कंट्री में निकल जाते हैं। वो तो अफगानिस्तान में वो 8-10 मंथ पहले या 1 साल पहले वो गए थे, जब वो सेमीफाइनल हारे थे। तो वो पता नहीं कितने 8-10 साल के लंबे समय के बाद गए थे। तो भाईजान राशिद खान के जितने फैंस है ना, मैं आपको आप तक ये अपडेट पहुंचा रहा हूं कि जल्द ये जो मैंने आपको बोला है ना कि राशिद खान को अब टीम से बाहर करने की भी तैयारियां हो रही हैं। भाईजान ये आपको 1 मंथ, हो सकता है कि आपको 2 मंथ के बाद ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। और कुछ लोग जो सोच रहे हैं ना कि राशिद खान को कप्तानी से हटाकर इब्राहिम जादरान को T20 का कप्तान बना दिया है, तो भाईजान अफगानिस्तान के बुरे प्रदर्शन की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। और राशिद खान ने खुद भी नहीं बोला कि मैं अफगानिस्तान की कप्तानी नहीं करना चाहता। भाईजान इस समय अफगानिस्तान की टीम का जो नाम चल रहा है ना, वो राशिद खान की वजह से नाम चल रहा है। और मैंने आपको 2 बड़े कारण बता दिए हैं राशिद खान की वजह से जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको लेकर नफरत उनके अंदर पाई जा रही है राशिद खान को लेकर। यही 2 बड़े कारण है भाईजान, कि एक तो उन्होंने भाईजान अफगानिस्तान की डिसरिस्पेक्ट की कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट रहती, वो तो रहता है, पूरी दुनिया को पता है भाईजान, ठीक है ना। लेकिन अपने देश की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता भाईजान, चाहे कितना भी क्यों कोई ना यानी कि बैड हो, ठीक है ना, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। चले वो राशिद खान की गलती है। लेकिन जो दूसरी बड़ी गलती जो अफगान तालिबान बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम क्यों ले दिया, पिशावर का नाम आपने क्यों ले दिया, कि मैं अपनी फैमिली को पिशावर के अंदर सेफ समझता हूं। तो ये भाईजान 2 बड़े कारण है राशिद खान को अब टीम से बाहर निकालने के। और जहां तक ये बातें जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर सुनने को मिल रही है ना कि राशिद खान को मुल्क बदर किया जा रहा है, मुल्क बदर तो वो पहले से भाईजान काफी देर से है। वो तो जब से वो अफगानिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, कोई 1 या 2 बार वो अफगानिस्तान में गए हैं। अभी जो इनकी लीग होने जा रही है अफगानिस्तान की, वो अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी होने जा रही है, वो तो यूएई के अंदर होने जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे भाईजान, विदेशी खिलाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। तो ये जो अफगान तालिबान या जो अफगानी जितने लोंडे हैं ना भाईजान, जिनके अंदर पाकिस्तान को लेकर बड़ी नफरतें फैलाई जा रही हैं, अपने फ्रेश माइंड से सोचें कि भाईजान पाकिस्तान ने आपके साथ क्या ऐसा बुरा किया है कि पाकिस्तान ने आपको इतने साल अपने देश में रखा, ठीक है ना, आपको रहने के लिए मकान सब कुछ दिया भाईजान, बिजनेस आपने पाकिस्तान के अंदर किए, और अब आप मोदी जी के पीछे, मोदी जी तो खुद हिंदुस्तान में देखें किस तरह से दंगे फसाद फैला रहे हैं, वो धर्म के नाम के ऊपर देखें किस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं। तो वो आपको अपने देश में थोड़ी घुसने देंगे, हिंदुस्तान में थोड़ी घुसने देंगे भाईजान। आपका भैया तो आपको पता है ना भाईजान, सीधी और साफ और खरी बातें करता है। हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है भाईजान। मोदी जी ने हमें कोई मुंह के अंदर नहीं डाल लेना, ठीक है ना। बात वही होती है जो सच हो, ठीक है ना। गोदी मीडिया की तरह नहीं है। हमारे जितने भारतीय पत्रकार हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे बिठाकर उनको पहले बोला जाता है कि भाईजान आपने ये शब्द बोलने हैं, ठीक है, वो फिर आके जो है वो सारा स्क्रिप्टेड जो है वो आपके सामने रख देते हैं। हम तो ओपनली आते हैं भाईजान और आपके सामने कट्टा चिट्टा खोल के रख देते हैं। तो भाईजान ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।